वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे। कथा इल्ली और धुनिया की। एक इल्ली थी, एक धुनिया थी। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी दुआरों में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा हूँ, मैं तो नहीं नहाऊँ। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरे ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाए, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। मैं कहती कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी है। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बातें करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, नहीं तो तलवार से अभी काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह धुनिया था। इसको मैंने खूब कहा कि दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने से इतना फल मिलता है, तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी और फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा धुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना।